ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 29 भाग 4। हम सभी पिछले अध्याय में सुन रहे थे कि श्री हरिचंद पितले की कथा। श्री पितले एक धनाढ्य व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में मिठाई बांटी और उत्तम फल और पान बीड़े बाबा को भेंट किए। श्रीमती पितले सात्विक वृत्ति की महिला थी। वे एक स्थान पर बैठकर बाबा की ओर प्रेम पूर्वक दृष्टि से निहारा करती थी। उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरते थे और उनका मृदु और सरल स्वभाव देखकर बाबा अति प्रसन्न हुए। तो शिरडी में कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत कर पितले परिवार ने बाबा के समीप मस्जिद में जाकर और चरण वंदना कर शिरडी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उन्हें उदी देकर आशीर्वाद दिया और पितले को पास बुलाकर वे कहने लगे कि बापू, पहले मैंने तुम्हें 2 रुपये दिए थे, अब मैं तुम्हें 3 रुपये देता हूँ। इन्हें पूजा गृह में रहकर नित्य इसका पूजन करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्री पितले ने इन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर बाबा को पुनः साष्टांग प्रणाम किया तथा आशीष के लिए प्रार्थना की। उन्हें यह विचार भी आया कि प्रथम अवसर होने के कारण मैं इनका अर्थ समझने में असमर्थ हूँ कि 2 रुपया मुझे कब दिए थे। वो इस बात का स्पष्टीकरण चाहते थे, परंतु बाबा मौन ही रहे। बंबई पहुंचने पर उन्होंने अपनी वृद्ध माता को शिरडी की विस्तृत वार्ता सुनाई और उन 2 रुपयों की बात भी उनसे कही। उनकी माता को भी पहले तो कुछ समझ में न आया, परंतु पूरी तरह विचार करने पर उन्होंने एक पुरानी घटना की याद आई जिसने यह समस्या हल कर दी। उनकी वृद्ध माता कहने लगी कि जिस प्रकार तुम अपने पुत्र को लेकर श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ गए थे, ठीक उसी प्रकार तुम्हें लेकर तुम्हारे पिता कई वर्ष पहले अक्कलकोट महाराज के दर्शनार्थ गए थे। तो महाराज पूर्ण सिद्ध योगी त्रिकालज्ञ बड़े उदार थे। तुम्हारे पिता परम भक्त थे, इस कारण उनकी पूजा स्वीकार हुई। तब महाराज ने उन्हें पूजनार्थ 2 रुपये दिए थे, जिनकी उन्होंने जीवन पर्यंत पूजा की और उन्होंने पश्चात उनकी पूजा यथाविधि न हो सकी और वे रुपये खो गए। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पूर्ण विस्मृति हो गई और तुम्हारा सौभाग्य है जो अक्कलकोट महाराज के साईं रूप में तुम्हें अपने कर्तव्य और पूजन की स्मृति कराकर आपत्तियों से मुक्त कर दिया है। अब भविष्य में जागरूक रहकर समस्त शंकाएं और सोच समझ कर छोड़कर सब विचार छोड़कर अपने पूर्वजों को स्मरण और रिवाजों के अनुसार उत्तम प्रकार का आचरण करो। अपने कुल देव तथा इन रुपयों की पूजा कर उनके यथार्थ स्वरूप को समझो और संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने में ही गौरव समझो। श्री साईं समर्थ ने दया कर तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीजारोपण कर दिया है और अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी वृद्धि करो। माता के मधुर वचनामृत का पान कर श्री पितले को अत्यंत हर्ष हुआ और उन्हें बाबा की सर्वज्ञता विदित हो गई और उनके दर्शन का भी महत्व ज्ञात हो गया। इसके पश्चात वे अपने व्यवहार में अधिक सचेत हो गए। इसके बाद अगला अंक जो है प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी खुश रहिए, बाबा का आशीर्वाद मिले, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। ओम साई राम।